अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज व्हेन वी डोंट सेल्फ डाउट। आज का नया भारत ऐसा ही है। आज हमें कोई देश लेक्चर नहीं देता, बल्कि हमसे लेसन्स लेता है। आज कोई हिट एंड रन एक्सपर्ट भारत पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता है। आज दुनिया के तमाम देश हमारी ग्रोथ स्टोरी के डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर रहे हैं, बीट मैन्युफैक्चरिंग, बीट फार्मा, बीट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। दुनिया में हर जगह भारत का मार्केट है और इसी बीच हमने एक मार्केट ऐसा भी बनाया जिसका नेट प्रॉफिट हमें प्रेफरेंस देता है। सुपर पावर्स के ब्लॉक में यह मार्केट है हथियारों का मार्केट, जहां पर अब तक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का दबदबा था, लेकिन अब इस मार्केट में भारत भी आ चुका है। वो भारत जो कल तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, वो इस साल 35,000 करोड़ रुपए के हथियारों की डील कर चुका है। अब दुनिया में सुरक्षा मेड इन इंडिया हथियार करेंगे और कहते हैं ना, जहां पर राम है वहां अयोध्या, और जहां पर सेना है वहां पर सुरक्षा है, और सेना है तो देश सुरक्षित है। लेकिन भारतीय सेना है तो दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय सेना वसुदैव कुटुंबकम की भावना को साकार करती है। और जब दुनिया की सुरक्षा से सुपर पावर बनने की टाइमलाइन स्टोरी तैयार है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। दुनिया में हथियारों के बाजारों में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है और पिछले साल भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा छुआ। पिछले एक साल में इसमें 32.5% और पिछले 9 सालों में इसमें 3,000% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने कुल मिलाकर 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। इससे भी बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004-5 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 के बीच, जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए थे। लेकिन 2014 से लेकर 2015 और उसके बाद इन कंटिन्यूएशन 2023 से 24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। दोनों ही सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 4,312 करोड़, और जब मोदी सरकार है तब 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए। यानी कि बहुत मुमकिन है कि दुनिया के जो देश बड़े बड़े हथियार लेकर बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हों, उन हथियारों में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मोदी सरकार ने हथियारों का निर्यात एक कैरिज्मेटिक स्पीड से बढ़ाया। मतलब आप ये सोचिए कि कांग्रेस सरकार 10 सालों में करीब 4,000 करोड़ के हथियार ही बेच पाई, और आज सिर्फ इसी साल मोदी सरकार ने दुनिया में 35,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचने का लक्ष्य रखा है। इन दोनों ही आंकड़ों को अगर आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल भी रहती, तब भी एक साल में इतने 1,000 करोड़ रुपए के हथियार शायद निर्यात नहीं कर पाती। आज ये आंकड़े किसको परेशान कर सकते हैं? आज ये आंकड़े देखने के बाद उन लोगों को नींद नहीं आएगी जो कि भारत के खिलाफ काम करने में दिन रात ओवरटाइम करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी तो शायद एक बार में इन आंकड़ों को गिन भी ना पाए।
और अमेरिका, जो कि अब तक दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचकर अपने दरवाजों पर सुपर पावर की नेम प्लेट लगाकर रखता था, अब उस प्लेट पर भी जंग लगना तय है। और चीन हमारे इन हथियारों को देखकर इनकी सस्ती फर्स्ट कॉपी बनाकर अपने लोगों को कुछ दिन के लिए खुश कर सकता है। और ये कोई तंज नहीं है, बल्कि हकीकत है, रियलिटी है। आज हमारा देश भारत करीब 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। ठीक सुना आपने, 85 देश। यानी कि ये 85 देश अपने देश में सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए भारत के सामने लाइन लगाते हैं। हम सबसे ज्यादा हथियार म्यांमार को बेचते हैं 31%, इसके बाद श्रीलंका 19%, मॉरिशस को 12%, तो सेशल्स को 9%, नेपाल को 5.9%, तो आर्मेनिया को 5.1%, मालदीव्स 4.3%, और भी कई हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम देश हमारे कस्टमर हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि कौन से हथियार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेच रहा है, जिसमें युद्धपोत है 61%, एयरक्राफ्ट है 20%, ये लड़ाकू विमान है जैसे कि तेजस, सेंसर्स 14%, बख्तरबंद वाहन 2.9%, तोप 1.1%, मिसाइल 0.9% और इंजन 0.1%। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के करीब 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कोटेशन मंगवा रहे हैं, डील कर रहे हैं। और इस समय रक्षा निर्यात में 60% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज की है, तो 40% की हिस्सेदारी सरकारी कंपनीज की है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिससे हम सभी आम भाषा में HAL कहकर पुकारते हैं, वो इस क्षेत्र में दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 48 देश हैं, और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के लगभग 76.5% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये 5 देश ही दुनिया में 76% हथियार बेच रहे हैं, जिसमें अमेरिका का 40%, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2%। और जब ये सभी को हथियार बेच देते हैं, तब दुनिया में बाकी का जो स्पेस बचता है वो सिर्फ है 24% का। अब आप जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में एक वक्त आया जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। उस समय हम बंटवारे, गरीबी, सियासत, इन सभी चीजों में उलझे रहे और पीछे रह गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को भी हमने डिकोड किया। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर वो आंकड़े जरा स्क्रीन पर रखें, जहां पर हमने हथियार खरीदने वाले देशों का जिक्र किया था। अब आप एक बार फिर इन आंकड़ों को देखिए। ये कौन से देश हैं? ये सभी छोटे देश हैं। श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, नेपाल, आर्मेनिया, ये सभी देश अमेरिका और रूस जैसे देशों से हथियार नहीं खरीद पाते, क्योंकि अमेरिका और रूस एक बड़े मार्जिन के साथ हथियार बेचते हैं। इनका सीधा मकसद है हथियार बेचकर पैसा कमाना। इसीलिए ये सो कॉल्ड बड़े देश जंग में उलझे देशों को हथियार बेचते हैं, बड़ी खेप बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। और दुनिया के कई देश अमेरिका, रूस जैसे देशों के पहले से क्लाइंट्स बने हैं। ऐसे में भारत ने इनके मार्केट में तो सेंध नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा करने में कई साल लग जाते, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मार्केट चुना जहां पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब श्रीलंका, नेपाल, आर्मेनिया जैसे देशों को भी अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए। ऐसे में भारत ने इन्हीं देशों को हथियार बेचकर खुद का एक मार्केट तैयार कर लिया। और जितनी तेजी के साथ ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और रूस के क्लाइंट्स भी भारत से हथियारों का कोटेशन मंगवा रहे हैं। आज भारत 0.0003% हथियार ही दुनिया को बेच रहा है। लेकिन ये शानदार शुरुआत है। जैसे कि
क्रिकेट खेल की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी। एक वक्त था जब उनके गेंद, बल्ले, चौके, छक्के को हम देखा करते थे, लेकिन जिस दिन हमने बल्ला उठाया, आज हम कहां हैं पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया को गेंद बल्ला हम ही खिला रहे हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकार में हम 10 सालों में सिर्फ 3,400 करोड़ के हथियार बेच पाए थे, तो मोदी सरकार में हम सिर्फ इस साल 35,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचने जा रहे हैं। जहां पर हमने इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी, इसका मतलब यह है कि अब हमने हथियार उठा लिए हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। अब दुनिया के तमाम देश अपने देश की सुरक्षा करेंगे। शास्त्र उनका हो सकता है, लेकिन शस्त्र हमारा यानी कि भारत का होगा। अब इस पूरी कहानी को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं और समझते हैं। एक तरफ अब तक हम जहां पर दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश थे, तो वहीं अब हम खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि भारत ने साल 2018 से 2022 के बीच 11% हथियार खरीदे, यानी कि आयात की। और जब इसी आंकड़े को हम साल 2013 से लेकर 2017 तक खरीदे गए हथियारों के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये पता चलता है कि हथियारों के आयात में 11% की कमी भी आई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत अब खुद हथियार बना रहा है, जिसका इस्तेमाल खुद हमारी सेना कर रही है। यानी कि आज हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं, दूसरे देशों के साथ डील करते हुए उनको हथियार बेच रहे हैं। मतलब अब वो वक्त आया जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर कभी हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोग्राम के तहत बनेगा और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एमका यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद दुनिया में भारत की थाक देख पड़ोसी चीन को शायद विस्तारवाद के सपने आने बंद हो जाएंगे। अमेरिका और रूस भारत को हथियार बेचने की नहीं, भारत से हथियार खरीदने की सोचने लगेंगे, क्योंकि अब भारत ने करवट ले ली है। अब भारत बनाने में विश्वास करता है और बनकर दिखाता भी है, और इसीलिए भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। अब आपको यह बताती हूं कि एमका की ताकत क्या है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMC, इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 तक सामने आ जाएगा और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 GE 414 के 2 इंजन लगे हुए हैं। एमका आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। एमका के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तो आपको इसकी खासियत भी जाननी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एमका का एक संभावित डिजाइन है जिसे मंजूरी मिल चुकी है और बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। AMC अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के जनरेशन के राफेल फाइटर जेट है। एमका में आधुनिक डिस्प्ले और कमांड कंट्रोल होगा। एमका में 14 हाई पॉइंट्स होंगे और इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी।
AMCA में S8 रॉकेट पॉड, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइल लगाई जाएगी। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा ताकि पायलट का वर्कलोड कम हो सके। AMCA अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। AMCA भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स AMCA की 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है और पहले वर्जन के बाद AMCA मार्क 2 और भी ताकतवर होगा। AMCA मार्क 2 में जॉइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। अभी रुकिए, अभी तो आपको और भी गर्व महसूस होगा। AMCA दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका के फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। मतलब सिर्फ इसी का जलवा होगा। आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और AMCA की ताकत की तुलना करके आइए दिखाती हूं। AMCA अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा, तो AMCA की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं F-35 की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 2000 किलोमीटर पर आवर है। AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। AMCA की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, तो अमेरिकी F-35 की 2800 किलोमीटर सिर्फ। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, तो F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर की है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट की होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिखता है और वो है उसकी इंजन कैपेसिटी, यानी कि ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 किलोग्राम फ्यूल आता है। लेकिन इसकी जितनी खूबियां हैं, फिलहाल तो किसी के पास नहीं। आने वाले 3 सालों में भारत ही पहला देश होगा जिसके पास इतनी खूबियां, इतने एडवांस फीचर वाला और इतना शक्तिशाली लड़ाकू विमान होगा। हमारा AMCA फायर है, जिसका तहलका दुनिया में मचने वाला है। भारतीय वायुसेना के रक्षा खजाने में अब तक ऐसी मिसाइल शामिल हो चुकी है जो कि सीमा पार किए बिना ही पाकिस्तान को तहस नहस कर सकती है। इजरायली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ALBM, क्रिस्टल मेस और क्रिस्टल मेस 2 के सफल परीक्षण ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस मिसाइल के भारत में बनने से फायदा यह होगा कि अपनी सेना को यह मिसाइल आसानी से मिल जाएगी, विदेश से मंगाने का खर्च बचेगा और यह मिसाइल दुश्मन टारगेट को बिना उसके करीब पहुंचे ही हिट कर सकती है। यानी कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट बिना दुश्मन के इलाके में पहुंचे वहां के टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। लगातार मूव कर रहे टारगेट को भी मार गिराती है। लंबी दूरी के रडार एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर सकती है। 250 किलोमीटर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जाने की इसमें क्षमता है। बंकर्स को उड़ाने वाले हथियार भी ले जा सकती है। सुखोई फाइटर जेट के साथ मिसाइल का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। मिसाइल का वजन 1360 किलोग्राम का है। दिन और रात कभी भी हमला कर सकती है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती है और इसे पुराने और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान से आसानी से फायर किया जा सकता है। अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारत के पास यह मिसाइल होती तो पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए सीमा पार करने की जरूरत नहीं होती। 250 किलोमीटर रेंज की यह मिसाइल देश में रहकर ही पाकिस्तान के कई इलाकों को उड़ा सकती है। ये भारत के पास मौजूद क्रिस्टल मेस 1 से बिल्कुल अलग है और अब वायुसेना मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इजरायल से ली गई मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है।
इस मिसाइल को Su-30 MKI, मिराज 3, मिराज F1, चीता और Su-24 पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल मेज मिसाइल को MiG-29, Su-27/30, मिराज 2000 और टॉर्नेडो के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। साल 2019 में पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई ने भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स का खात्मा कर दिया था। इस हमले के लिए वायुसेना के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना पड़ा था, लेकिन उस समय क्रिस्टल मेज 2 अगर वायुसेना के पास होती तो ये भारत से ही पाकिस्तान में तबाही मचा देती। बालाकोट जम्मू कश्मीर के उरी से 81 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेंज में मौजूद लक्ष्यों को क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। लेट मी समराइज दिस होल टॉपिक फॉर यू। आज भारत हथियार बना रहा है, भारत हथियार बेच भी रहा है। आज दुनिया के कई देशों में मेड इन इंडिया हथियार उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम ये हथियार किसी देश को जंग में झोंककर या उन देशों का फायदा उठाकर उन्हें बड़े दामों पर नहीं बेचते, बल्कि हम ये हथियार दुनिया के कई देशों को उनकी सुरक्षा के लिए बेच रहे हैं। इससे एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, तो वहीं इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मतलब ये दिस न्यू इंडिया इज कॉन्फिडेंट एंड दिस कॉन्फिडेंस comes from growth, and this growth story is India's new story.